अस्सलामुअलैकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सीसीपी का प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसमें हमने इम्प्लीमेंट किया है लेक्सिकल एनालाइज़र, सिंटैक्स एनालाइज़र और सिमेंटिक एनालाइज़र, जो कंपाइलर के फर्स्ट 3 फेजेस हैं। ये जो है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले हमारा शो होता है टीम की इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो है हसन, आबिद, असद, अल्ताफ़ और रबी अहमद डेवलपर्स शो हो रहे हैं, और इंस्ट्रक्टर मिस हिरा फरमान थी हमारी। और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स था, 5th सेमेस्टर में हमने पढ़ा है, स्प्रिंग 2026, बैचलर्स कंप्यूटर साइंस डिग्री थी। कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले खुलता है लेक्सिकल एनालाइज़र। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड है, क्योंकि ये खाली डेमो वीडियो है तो इसमें हम इतना बड़ा कोड लेंगे नहीं। हम इसको जो है हटाएंगे और अपना एक छोटा सा कोड लिखते हैं, इंट x इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, इंट y इक्वल्स टू 12 सेमीकोलन। सही है। इसको जो है हम लेक्सिकल एनालिसिस के लिए ये बटन है, इसको हम क्लिक करते हैं। ये हमारे पास लेक्सिकल एनालिसिस होके उसके सारे टोकन शो होते हैं। इधर बता रहा है कि 1 से लेकर 10 तक कितने टोकन्स बने हैं टोटल, यानी कितने टोकन हैं, टोटल 10 टोकन है। तो ये वो शो हो रहे हैं। यहाँ जो उसने टोकन बनाया है उसकी डिस्क्रिप्शन है कि क्या किसको टोकन बनाया है, और यहाँ वो किस टाइप का टोकन है वो डिफाइन हुआ हुआ है। सही है। फॉर एग्जांपल इंट कीवर्ड है हमारा, एक्स जो है वो आइडेंटिफायर है, इक्वल टू ऑपरेटर है। फिर यहाँ शो हो रहा है कि किस लाइन में जो है किस कोड की किस लाइन से टोकन बनाया गया है। लाइन 1 से ये सारे टोकन बनाए गए हैं और लाइन 2 से ये वाले सारे टोकन। टोटल 10 टोकन यहाँ भी डिस्प्ले हो रहे हैं, और यहाँ डन लिखा आ रहा है कि लेक्सिकल एनालिसिस हो गया है कोड का। अच्छा, डायनामिकली रन होता है, सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में डायनामिक है। यानी रन टाइम पे जो है आप जो भी कोड देंगे उसके हिसाब से काम कर रहा होगा ये। हमने लेक्सिकल एनालिसिस देख लिया, क्लियर ऑल से कुछ नहीं होगा। ये जो है यहाँ से शिफ्ट होके वापस अपने डिफ़ॉल्ट कोड पे चला जाएगा और हमारा टोकन टेबल हट जाएगा। हम दोबारा अपना कोड लिखेंगे, इंट x इक्वल्स टू 10, फिर उसके बाद हम लिखेंगे इंट y इक्वल्स टू 12 सेमीकोलन, और फिर उसके बाद हम लेक्सिकल एनालिसिस हमारा ये हो गया। सिंटैक्स एनालिसिस पे जाएंगे। सिंटैक्स एनालिसिस पे हम जो है रन करेंगे सिंटैक्स एनालिसिस। तो हमारे पास ये सबसे पहले प्रॉम्प्ट शो होगा, और ये बताएगा कि आपका जो कोड है जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है उसके जो है टोटल कितने नोड्स हैं। उसके बाद जो है डेप्थ कितनी है। नोड्स जो हैं यहाँ 24 शो हो रहे हैं, डेप्थ आपकी 5 है, प्रोडक्शन टोटल 10। सही। यहाँ हम ओके करेंगे, हमारी ये आ गया। अब जो है हम इसमें शो कर रहे हैं कि ये हमारा आस्की जो नॉर्मल टेबल बनता है सीएमडी पे, वो पार्स ट्री। सही है। इसके ग्राफिकल जो ट्री है वो ये है। इसको हम रेंडर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉपर जो ट्री होता है, पार्स ट्री। सही है। अब इसको जो है आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, आज भी ज़रूरत जैसे आप खेलना चाहें इसके साथ खेल सकते हैं। सही है। अपने हिसाब से देखने के लिए आप विजिबिलिटी के लिए इसको जूम इन जूम आउट करते रहें। अच्छा, फिर उसके बाद ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की डिटेल्स हैं। टोटल 14 स्टेप्स में ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुई है, और यहाँ शो भी हो रहा है। फिर उसके बाद राइट मोस्ट डेरिवेशन पे हम जाएंगे तो राइट मोस्ट डेरिवेशन 24 स्टेप्स हैं, और ये एंड पे शो भी हो रहा है कि टोटल 24 स्टेप्स की डेरिवेशन है। फर्स्ट एंड फॉलो पे आएंगे तो फर्स्ट एंड फॉलो की ये जो है सेट्स बना रहा है। फर्स्ट का सेट पहले आ रहा है, फर्स्ट के सारे, और फिर उसके बाद फॉलो के सारे। यहाँ शो कर रहा है टोटल 10 प्रोडक्शन, 7 नॉन टर्मिनल्स हैं इसमें, 5 टर्मिनल्स हैं, और टोकन्स 10 हैं। फिर उसके बाद हम ग्रामर रूल्स में आएंगे तो जो हमने उधर दिया हुआ है उसी के हिसाब से ग्रामर बना रहा है। अगेन डायनामिक है, इसलिए जो है ये जो आपने कोड दिया उसके हिसाब से बनाएगा। ये सारी जो है उसकी क्या कहते हैं, रूल्स हैं ग्रामर के, CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फिर उसके बाद इसमें ये शो कर रहा है कि किस तरह बनाई गई है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। टर्मिनल्स में आपके पास सेमीकोलन इक्वल टू ID इंट नम, ये सारी चीज़ें जो हैं किस में आएंगी, टर्मिनल्स में। नॉन टर्मिनल्स में क्या आएंगे, असाइनमेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिस्ट एंड टाइप्स। सिंटैक्स एनालिसिस किया है तो सिंटैक्स के हिसाब से कोई एरर नहीं है फ़िलहाल, जिसकी वजह से यहाँ टिक शो हो रहा है, और इधर जो है लाइन नंबर भी शो नहीं हो रहा, और मैसेज डिस्प्ले हो रहा है नो सिंटैक्स एरर डिटेक्टेड। ये हो गया। अब हम इधर आएंगे अपने पुराने उस पर, तो इसको हम बंद करते हैं, इधर आते हैं। अब इसमें आप देखें ये जो लफ्ज़ है ना, जिसकी वजह से कीवर्ड हमारा डिफरेंट आ रहा है,
इंट में मैंने 2 टी डाले हैं जो कि इधर आइडेंटिफायर शो है, सही है। इनको अगर मैं क्लियर करूँ तो हमारे टोकन्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आइडेंटिफायर से कीवर्ड पे शिफ्ट हो गया क्योंकि इंट है। और इसी तरह अगर मैं इधर रन करूँ सिंटेक्स एनालिसिस तो ये देखिए ये सब चीज़ें भी चेंज हो गई। ये शो करता है कि डायनामिक है और जो है सारी चीज़ें डायनामिकली रन हो रही हैं। नोड्स भी टोटल 24 पहले आ रहे थे, 20 हो गए, डेप्थ 5 हो गई, एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन एक्सट्रैक्टेड जो है वो 8 हो गए। पार्स ट्री भी आपका चेंज हो जाएगा। ये देखें पार्स ट्री तकरीबन उस जैसा ही है, लेकिन वो नहीं, पहले टाइप नहीं आ रही थी आपके पास, आपके पास डायरेक्ट इधर जो है INNT लिखा आ रहा था। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस में भी आपके 10 स्टेप्स हो गए, राइट मोस्ट में भी आपके जो है स्टेप्स कम हो जाएंगे, 20 स्टेप्स हो जाएंगे 24 से। फर्स्ट एंड फॉलो में आपके फर्स्ट के सेट्स आ जाएंगे, फिर फॉलो के सेट्स आ जाएंगे। इधर देखिए नॉन टर्मिनल्स 7 6 हो गए और ये टर्मिनल्स 5 हो गए, टोटल टोकन्स 10 और प्रोडक्शंस 8 हो गए। ग्रामर रूल्स में हम आए तो ग्रामर भी जो है आपके ये छोटी हो गई ग्रामर, सही है। टोटल 8 रूल्स बने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और सिंटेक्स के हवाले से जो है कोई वो एरर नहीं था, तो इसलिए पहले भी एरर नहीं शो हुआ, इसको भी नहीं। अब टेस्ट करते हैं ग्रामर। इधर हम चेक करेंगे तो ये लेफ़्ट फैक्टरिंग का एनालिसिस आपको देगा कि लेफ़्ट फैक्टरिंग का क्या एनालिसिस है। कोई लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं हुई, 8 प्रोडक्शंस अगेन, नॉन टर्मिनल्स 6, टर्मिनल्स 5। राइट फैक्टरिंग चेक करेगा तो नो सिग्निफिकेंट राइट फैक्टरिंग। इधर जो है आपको रिकमेंडेशंस के मैसेजेस वो प्रिंट करता रहेगा। फिर उसके बाद एम्बिगिटी में हम आते हैं तो एम्बिगिटी टेस्टर जो है ये आपको बताएगा कि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो एम्बिगियस है या नहीं है। अच्छा इधर जो है वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड फॉलो में जो है LL1 पार्सिंग के ज़रिए, LL1 पार्सिंग जब आप करेंगे, इसमें 2 एल्गोरिथम्स लगेंगे, एक LL1 और एक रिकर्सिव डिस्टेंस पार्सर। अब LL1 पार्सिंग के हिसाब से जो है फर्स्ट एंड फॉलो में एम्बिगिटी हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, सही है। एम्बिगिटी नन फाउंड लेकिन पॉसिबिलिटी है, जिसका उसने मैसेज इधर इंडिकेट कर दिया। सही, अब हम चेक करेंगे राइट और लेफ्ट रिकर्जन्स, तो दोनों नहीं है, डायरेक्ट लेफ्ट नहीं है, इनडायरेक्ट लेफ्ट नहीं है, राइट में है, राइट एम्बिगिटी डिटेक्टेड है। अब क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, जिसकी वजह से आप टॉप डाउन पार्सर इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ उसने ये नोट भी किया हुआ है, ये देखिए वो डिस्प्ले मैसेज जो आ रहा है वो आपका आ रहा है कि टॉप डाउन पार्सिंग इज सूटेबल फॉर दिस ग्रामर, सही। इधर भी इसने शो कर दिया कि डायरेक्टली राइट रिकर्जन का वो लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, इनडायरेक्टली भी नहीं है, और राइट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अगर आपने ग्रामर से अपने हिसाब से खेलना है तो उसके लिए जो है ये अलग है, कस्टम ग्रामर रूल्स के लिए। इधर आ जाए, इधर ये हमने डिफ़ॉल्ट में ग्रामर रूल्स लिए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इन सारों को हटा के एक को छोड़ देता हूँ। अब ये देखें ये एम्बिग्यूअस इन नेचर दिख रही है, क्योंकि इधर जो है ना इधर ये रिकर्जन जो है होगी। अब ये देखें एनालाइजिंग हम इसको करेंगे, जो भी इधर होगा उसके हिसाब से, जो आप रूल्स इधर लिखेंगे उसके हिसाब से ये एनालिसिस होगा। अब इधर देखें ग्रामर में इसने बता दी कि नॉन टर्मिनल क्या है, टर्मिनल क्या है, स्टार्ट सिंबल क्या है, सही है। प्रोडक्शंस टोटल इस सिंगल लाइन में कितनी बन रही है वो बता रहा है, क्योंकि इधर सिंगल लाइन लिखी हुई है इसलिए सिंगल लाइन की उसने प्रोडक्शंस बताई हैं। अगर ज़्यादा लाइन लिखी होती तो प्रोडक्शंस ऑब्वियसली बढ़ जाती ग्रामर के हिसाब से। लेफ्ट रिकर्जन देखिए, लेफ्ट रिकर्जन डायरेक्टली डिटेक्टेड है। क्यों डिटेक्टेड है उसने बता भी दिया, ये देखिए ये लेफ्ट रिकर्जन यहाँ आ रही है। और इसको एलिमिनेट किस तरह किया जाएगा उसका भी ये सोल्यूशन दे रहा है आपको कि इस तरह जो है ये एलिमिनेट हो सकती है। राइट रिकर्जन नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, राइट फैक्टरिंग उसने बता दिया है कि कॉमन सफिक्स की वजह से है। एम्बिग्यूटी उसने बोल दिया है कि है, क्यों है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट रिकर्जन है, और वो क्यों है क्योंकि आपके पास कॉमन प्रीफिक्स है, सही है। इसको फिक्स करने का तरीका उसने बताया है कि एलिमिनेट हम करेंगे, तो एलिमिनेट होने से एलिमिनेट हम लेफ्ट रिकर्जन को किस तरह करेंगे ये भी बता दिए कि अप्लाई करेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग और प्रेसिडेंस लेवल्स को ऐड कर देंगे, सही है। इसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो के दोबारा सेट्स दे दिए, और ये सारा समरी एक है टाइप की कि प्रोडक्शन कितनी है, रेफरेंशियल एम्बिगिटी, फैक्टरिंग, राइट लेफ्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, और एम्बिगिटी बेसिकली। इसको हम करते हैं क्लोज, हम इधर आते हैं इन सबको क्लियर करते हैं। अब हमारा रह गया है टोटल, हमने टेस्ट भी कर लिया ग्रामर, हमारा सिमेंटिक एनालाइजर रह गया। सिमेंटिक एनालाइजर पे हम जाएंगे, हम इसको रन करेंगे सिमेंटिक एनालाइजर को।
तो इधर देखो दोबारा इसने शो कर दिया 10 टोकन्स हैं आपके, 2 वेरिएबल्स हैं और ये उसने प्यारा सा सिंबल टेबल बनाया जो हम कोड से जनरेट करा अपने। इसमें जो है ये शो कर रहे हैं हम लोग के वन आपके पास कितने टोटल हुए हैं, कितने रोज़ बननी है। फिर उसके बाद इधर वेरिएबल्स आपको शो हो रहे हैं, उनकी डाटा टाइप शो हो रही है, उनकी जो वैल्यू है वो शो हो रही है, जिस लाइन में वो हैं कोड की वो शो हो रही है, उनका स्कोप क्या है वो शो हो रहा है, और क्या वो कोड में यूज़ हुए हैं या नहीं। अभी खाली हमने डिक्लेरेशंस लिखी हैं क्या कहते हैं अपनी एक्स की और वाई की, जिसकी वजह से जो है वो एम्बिगिटी वो एम्बिगिटी बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे कोड में, क्योंकि सिर्फ 2 लाइन की डिक्लेरेशन है और कोड में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ शो हो रहा है कि आपका जो है कोड में कोई इस्तेमाल नहीं है एक्स और वाई का। फिर उसके बाद हम आते हैं सिमेंटिक एनालाइजर। अब सिमेंटिक क्या करता है, लॉजिक चेक करता है आपकी। तो हमने लॉजिक जो है बिल्कुल सही बिल्ड की हुई है, यानी डिक्लेरेशन बिल्कुल सही हुई हुई है, सेंटेक्स में सेंटेक्स एरर कोई नहीं था, और सिमेंटिक में वो लॉजिक चेक कर रहा है, तो लॉजिकली भी जो है आपने सही डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से इधर दिखा है सक्सेस, नो एरर्स और ऑल सिमेंटिक चेक्स पास सक्सेसफुली। फिर यहाँ रिपोर्ट एक छोटी सी समरी टाइप रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपके सिमेंटिक एनालिसिस की क्या रिपोर्ट है। इसमें जो है सिंबल टेबल अगेन आपको दे दिया है, सीएमडी टाइप रिपोर्ट है ये हमारी। इसमें जो है टोटल वेरिएबल्स कितने फाउंड हुए हैं, टोटल टोकन्स क्या है, डेट टाइम वगैरह जो भी है, एरर्स। फिर उसके बाद ये आपको सिंपल बेसिक प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स की वो बता रहे हैं रूल्स, सही। फिर उसके बाद टोकन व्यू में आ जाते हैं, तो ये आपको लेक्सिकल एनालिसिस में जो टेबल दिया हुआ था ये वही है, बस इसमें कलरिंग हमने हटा दी है और बाकी सारी चीज़ें वही है। डेटा टाइप इसमें हमने ऐड करवाया है क्योंकि उधर छोटा हमने बनाया था लेक्सिकल एनालिसिस का टेबल, इसमें हमने खाली एक चीज़ ऐड की है वो है डाटा टाइप, और इधर डाटा टाइप जो है वो आपकी नॉर्मली ऐड हो रही है, सही। बाकी हमने इस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ अभी तक इम्प्लीमेंट किया है वो आपको मैंने दिखा दिया, और अभी ये 3 फेजेस कंपाइलर के प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं इसमें हमारे सीसीबी के इस प्रोजेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।